हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एलएलबी की डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की और डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से एलएलबी के प्रोग्राम के बारे में। तो एलएलबी, जिसे हम बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की से बात करते हैं। तो नेम ऑफ द प्रोग्राम है सबसे पहले एलएलबी बैचलर ऑफ लॉ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने ईयर का यह कोर्स है या प्रोग्राम है और कितने सेमेस्टर का यह एलएलबी का प्रोग्राम है और क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है या कैसा पेपर आता है। तो हम वो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्टरी नोट कि दिस इज एन एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ 3 years ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 6 सेमेस्टर। तो जैसा कि हमने बताया कि 3 साल का यह बैचलर ऑफ लॉ का प्रोग्राम है और 6 सेमेस्टर हैं। इससे पहले हम BA LLB के सिलेबस के बारे में बात कर चुके हैं। द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू इम्पार्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स इन रिगार्ड टू इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ लॉ। मतलब लॉ यानी कानून का आपको ज़रूरी ज्ञान प्रदान करना इनका पर्पस है या इस कोर्स का उद्देश्य है। विच आर यूजफुल फॉर देयर करियर डेवलपमेंट एंड द सोसाइटी एज वेल, जो करियर का विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा एंड द सोसाइटी एज वेल, और समाज का भी जिससे विकास हो। द कमिटमेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स इज हाई एंड द लर्निंग इंटेंशन इज़ वेरी पॉजिटिव, और जो लर्निंग इंटेंशन होगा वो काफ़ी सकारात्मक सोच होगी स्टूडेंट्सों की। और therefore the course also aims to develop the skill of advocacy and expose them to the new challenges and perspective of different walks of life। और अधिवक्ता की एक नई स्किल प्रदान करना इस कोर्स का या प्रोग्राम का उद्देश्य है। The course also helps the students to have interaction between various subjects included in curriculum. The course open new areas of profession, occupation, trade and business. The education and law encourage specialization in the professional disposition. The course is destined to produce skillful advocate। मतलब इस कोर्स का उद्देश्य है skillful advocate, skillful अधिवक्ता, academicians, legal advisor जिन्हें हम विधिक सलाहकार कहते हैं, to the government and other private companies as well as labor officer, लेवल ऑफिसर। मतलब इस LLB का उद्देश्य है आपके लिए कि आप जज बने, एडवोकेट बने, लेबर ऑफिसर बने, लीगल एडवाइज़र बने या कोई भी लॉ से रिलेटेड कार्य करें और जिससे आपका विकास हो, सोसाइटी का विकास हो और देश का विकास हो। और अब बात करते हैं आगे की। इट आल्सो एम्स टू प्रोड्यूस स्किलफुल एंड एबल एडवोकेट्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब स्किलफुल एडवोकेट प्रोवाइड करना जो कि सिविल लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, कमर्शियल लॉ में, कंज्यूमर लॉ में, फैमिली लॉ में, इंश्योरेंस लॉ में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में, ह्यूमन राइट्स लॉ में, टैक्सेशन लॉ में, ETC। So this course is helpful in transforming the students into good academicians, researchers and disciplined citizens for the development of the society and the country। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यह आप इतना क्यों पढ़ा रहे हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या कहते हैं कि वो LLB का ओनली फुल फॉर्म या सोच कर आते हैं कि LLB करना है और उन्हें जानकारी नहीं होती कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे। लेकिन अगर आप LLB कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से या इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और समझें पहले कि LLB में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे। तो बात करते हैं। नेम ऑफ द प्रोग्राम है LLB और मिनिमम ड्यूरेशन है इसका 3 year, 3 साल का यह कोर्स होता है। 6 सेमेस्टर होते हैं, एक ईयर में आपको 2 सेमेस्टर देने पड़ते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन रहता है 5 year, 5 years तक में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कोर कोर्सेज 36 हैं और 6 कोर्सेज आपको इस सेमेस्टर में मिलेंगे और मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टिव कोर्स ऑप्टेड बाय स्टूडेंट, इलेक्टिव कोर्स कोई भी नहीं है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से कि LLB का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपका क्या रहेगा। सबसे पहले आपके लिए 6 सब्जेक्ट रहेंगे फर्स्ट एक सेमेस्टर में, और इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि क्या रहेगा एग्ज़ाम, फर्स्ट मिड कितने के होंगे, सेकंड मिड कितने के होंगे और एंड एग्ज़ाम कितने के होंगे। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में एडमिशन से लेकर एंड सेमेस्टर तक की क्या है प्रोसेस। तो सबसे पहले भी बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बैचलर ऑफ लॉ के कोर्स कोड की। तो सबसे पहले रहेगा आपके लिए जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश रहेगा सबसे पहले, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ। अगर आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिविल जज एग्जाम में आता है।
उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रहेगा, जिसमें आपको संविधान पढ़ाया जाएगा, आपके लिए संविधान का प्रॉपर नॉलेज करवाया जाएगा। और उसके बाद रहेगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसे हम अपकृत कहते हैं, और इसमें आपको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि लॉ ऑफ क्राइम और सभी का पसंदीदा होता है, इंडियन पेनल कोड, जो 1860 की पेनल कोड इंडिया में चलती है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ना पड़ेगा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसमें आप ह्यूमन राइट और ह्यूमैनिटेरियन लॉ को भी डील करेंगे। स्पेशल सब्जेक्ट भी हैं उनके, लेकिन आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आप इंटरनेशनल सी लॉ पढ़ेंगे, एयर लॉ पढ़ेंगे, स्पेस लॉ पढ़ेंगे, और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे इंटरनेशनल लॉ में। और लॉ ऑफ क्राइम में तो आप जानते हैं कि आपको क्राइम से रिलेटेड मैटर पढ़ने को मिलेंगे। और टॉर्ट में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले है वन रिटन एग्जामिनेशन ऑफ मिड टर्म ऑफ 20 मार्क्स। 20 नंबर का फर्स्ट मिड होगा, 20 नंबर का सेकंड मिड होगा। लेकिन ध्यान रहे, सेकंड मिड होगा उसमें 5 नंबर से अटेंडेंस के होंगे, जबकि 15 नंबर का वो मिड होगा। तो 5 नंबर अटेंडेंस के, 20 का फर्स्ट मिड, 15 का सेकंड मिड, और 60 नंबर का आपका एंड सेमेस्टर होगा। और आपको याद रहे, आपकी अटेंडेंस 100% रहेगी तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 75 से कम रहती है तो 0 मार्क्स, 75 से 80 तक में 1 है, 80 से 85 तक में 2 मार्क्स हैं, 85 से 90 तक में 3 मार्क्स हैं, और 90 से 95 तक में 4 है, और 95 से 100% आपकी अगर अटेंडेंस रहती है तो आप 5 मार्क्स गेन करेंगे। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, सबसे पहले मिड होगा, फर्स्ट मिड होगा 20 नंबर का होगा, सेकंड मिड में 20 नंबर में 15 का असाइनमेंट होगा या कुछ और होगा, कोई हो सकती है, और 5 नंबर का आपका अटेंडेंस रहेगी। नेक्स्ट है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो सेमेस्टर एग्जाम होगा वो 60 नंबर का होगा, और मैं पेपर डाले हैं, आप प्लीज़ पेपर जाकर देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर लॉ रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पेपर मिलेंगे, लीगल एडवाइजर की जानकारी मिलेगी, लॉ कैसे करें, या LLB बेस्ट है या BLLB बेस्ट है, और हर चीज़ की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। और आपके लिए डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी जानकारी मिलेगी। एक नोट है कि स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन इफ ही सी अपीयर्ड इन अ मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन and internal assessment and fulfill the requirement of attendance, failing which he shall not be permitted to appear in the end semester examination। आपको मिड एग्ज़ाम देने होंगे जब ही आपको एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जिसे हम मेन एग्ज़ाम कहते हैं, उसमें बैठने का मौका दिया जाएगा। और आपकी अटेंडेंस भी 75% होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेमेस्टर का सिलेबस की। तो इसमें 5 यूनिट रहती हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में आपके लिए ग्रामर रहेगी, सेकंड में आपके लिए सेंटेंस के टाइप हैं, थर्ड में आपके लिए स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स हैं, फोर्थ में आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स हैं, फिफ्थ में क्लासरूम स्पीच एंड ग्रुप डिस्कशन है। तो 5 यूनिट हैं और इसमें इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक हैं। लास्ट में आपको कुछ बुक रिकमेंड की गई हैं कि आप इन बुक को पढ़ सकते हैं। इंग्लिश फर्स्ट बाय SR मायनेनी, इंग्लिश सेकंड बाय SR मायनेनी। अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट हैं, तो इसमें आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा, और इसमें भी 5 यूनिट रहेंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की, और नेक्स्ट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, जिसमें आप गांधी एरा पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ इंडियन, कैसे संविधान बना, नेचर एंड स्पेसिफिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे राज्य, स्टेट क्या माने, स्टेट क्या है, डेफिनेशन क्या है स्टेट की, जुडिशल रिव्यू क्या है, कहाँ से लिया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर पढ़ेंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको सेकुलरिज्म पढ़ाया जाएगा, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस पढ़ेंगे, फ्रीडम्स एंड सोशल कंट्रोल पढ़ेंगे, पर्सनल लिबर्टी पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP पढ़ेंगे, जिन्हें हम मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोग फंडामेंटल ड्यूटी तक पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है लॉ ऑफ टॉर्ट। आप LLB कर रहे हैं 3 ईयर कोर्स, तो आपको लॉ ऑफ टॉर्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा, और BA-LLB में भी यह मिलेगा। और आपको बता दूं कि BA-LLB होता है वो 5 ईयर का कोर्स रहता है, और सिंपल LLB 3 ईयर का कोर्स रहता है। तो आप इसमें एवोल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे,
प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी इन टॉर्ट पढ़ेंगे और जल्दी ही हम टॉर्ट से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे जो सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं और आपकी पढ़ाई अगर मिस हो रही हो तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अगर आप जुडिशरी लेवल की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं या ADPO की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं, इसमें आपको नो फॉल्ट लायबिलिटी अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 और कंज्यूमर राइट्स, मतलब आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा और मोटर व्हीकल्स एक्ट भी रहेगा। अब बात करते हैं हम लास्ट, तो इंडियन पेनल कोड रहेगा इस सेमेस्टर में, जिसमें IPC आपके लिए पढ़ाई जाएगी, पनिशमेंट क्या है, चोरी क्या है, इस प्रकार की आपको ऑफेंसेस प्रॉपर्टी पढ़ाए जाएंगे, डिफामेशन क्या है, मानहानि क्या है, सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। पब्लिक इंटरनेशनल में आपके लिए डेफिनेशन पढ़ाई जाएगी इंटरनेशनल लॉ की, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको पूरा इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया जाएगा और आपको एक अच्छा विद्यार्थी इसमें बनाया जाएगा। LLB एक बेहतर करियर ऑप्शन है, अगर आप LLB करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए क्योंकि एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है और मैं भी BA-LLB कर रहा हूँ। तो और अब बात करते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की, जो है सेमेस्टर नंबर 2। तो इसमें जनरल इंग्लिश रहेगी, स्पेशल कॉन्टेक्ट रहेगा, वहाँ पर जनरल इंग्लिश फर्स्ट थी, यहाँ पर स्पेशल कॉन्टेक्ट रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट था वहाँ पर, यहाँ पर 2 रहेगा, फंडामेंटल ड्यूटी के बाद से, और फैमिली लॉ में मुस्लिम लॉ रहेगा, इन्वायरमेंटल लॉ रहेगा जिसमें आप पर्यावरण पढ़ेंगे, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न CPC में है, CRPC में है, IPC में है और कॉन्स्टिट्यूशन में है और इंटरनेशनल लॉ में है, ये सब आप पढ़ेंगे। आप कंपनी लॉ भी पढ़ेंगे। कंपनी लॉ एक मज़ेदार सब्जेक्ट है और आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। जल्दी हम कंपनी लॉ की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। आप स्पेशल कॉन्टेक्ट पढ़ेंगे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, तो आप काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं सेमेस्टर नंबर 2 में। और इसमें फैमिली लॉ, मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे आप। मुस्लिम लॉ में आप कंसेप्शन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, मैरिज क्या है, निकाह क्या है, डोवर क्या है, मेहर क्या है, डिवोर्स तलाक कैसे होता है, पेरेंटेज कैसी होती है, लेजिटिमेसी एंड एक्नॉलेजमेंट पढ़ेंगे, गार्जियनशिप कैसी होगी, मुस्लिम में मेंटेनेंस पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। बिल क्या है, वसीयत पढ़ने को मिलेगा, ट्रस्ट पढ़ने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इन्वायरमेंट लॉ की। इन्वायरमेंट लॉ में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कंसेप्ट पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट लॉ क्या है, IPC में इन्वायरमेंट के क्या प्रोविज़न है, CRPC में क्या प्रोविज़न है, CPC में क्या प्रोविज़न है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, इस प्रकार के आपको पढ़ने को मिलेंगे। कंपनी लॉ में आप पढ़ेंगे कि भारत कंपनी क्या है, कंपनी के प्रकार क्या हैं, फॉरेन कंपनी क्या है, शेयर क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, स्पेशल रेगुलेटरी बॉडीज़ पढ़ेंगे आप NCLT को भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे जनरल इंग्लिश थर्ड। जी हाँ, 3 सेमेस्टर तक आप LLB के विद्यार्थी हैं तो आपको जनरल इंग्लिश पढ़ना होगी। वहाँ पर मुस्लिम लॉ था फैमिली लॉ में, यहाँ पर आपको हिंदू लॉ पढ़ना पड़ेगा और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी मिलेगा और आपको ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो पढ़ने को मिलेगा जिसमें आप मानव अधिकारों को पढ़ेंगे। और आप जुरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र भी पढ़ेंगे और जुरिस्प्रूडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लीगल स्टूडेंट हैं तो जुरिस्प्रूडेंस पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और आप लैंड लॉ पढ़ेंगे इंक्लूडिंग टेनर एंड टेनेंसी सिस्टम। तो इसमें भी आपके लिए 6 सब्जेक्ट रहेंगे और वही फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा और लास्ट में आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होते हैं जिनमें से फर्स्ट मिड, सेकंड मिड और लास्ट में 60 का आपका एक एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। तो जुरिस्प्रूडेंस आप पढ़ेंगे जिसमें आप लायबिलिटी पढ़ेंगे, प्रोसीजर पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लॉ एंड सोशल चेंज पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने को मिलेगा। लैंड लॉ में आप काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे जैसे कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ेंगे जो कि MP सिविल जज एग्जाम में आता है 1959। तो इस प्रकार से आपको इम्पोर्टेंट एक्ट पढ़ने को मिलेंगे। और आपको MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट पढ़ना पड़ेगा जो कि MP सिविल जज, मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम में आता है। अगर आप मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम का पेपर देखना चाहते हैं किस प्रकार आता है तो साइट पर अपलोड है, मतलब हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व में जाइए या जुडिशरी प्रिपरेशन ग्रुप में जाइए या MP सिविल जज प्लेलिस्ट में जाइए। आप चैनल पर सर्च करेंगे तो यह पेपर आ जाएगा। और आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपके पास वीडियो और उपलब्ध हों। तो इसमें MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट भी पढ़ने को मिलेगा। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की।
मतलब सेकेंड ईयर में रहेगा आपका फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे कि लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ना पड़ेगा आपको। लॉ ऑफ क्राइम सेकंड आ जाएगा, जिसमें आप CRPC पढ़ेंगे, वहाँ पर आपने IPC को पढ़ा। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पेटेंट राइट क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन आएगा। और प्रॉपर्टी लॉ आ जाएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन पढ़ेंगे। और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेसोल्यूशन पढ़ेंगे। तो फोर्थ सेमेस्टर में सबसे पहले लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ है, और फर्स्ट मिड होगा, सेकंड मिड होगा, प्रोसेस वही रहेगी। इस प्रकार के आपको पढ़ने को मिलेंगे। और इसमें आप लॉ ऑफ वेजेस एंड प्रिंसिपल ऑफ वेज फिक्सेशन पढ़ेंगे, पेमेंट वेज एक्ट 1936 को पढ़ेंगे। और LLB का कोर्स 3 ईयर का कोर्स है, और इसमें आप CRPC पढ़ने को मिलती है, IPC पढ़ने को मिलती है, इस प्रकार के सब्जेक्ट मिलते हैं, इसलिए LLB काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जो आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग पेटेंट पढ़ेंगे, राइट ऑफ पेटेंटी पढ़ेंगे, इस प्रकार से आपको पढ़ने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर की, और फिफ्थ सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, जो कि लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर में रहती है फिफ्थ सेमेस्टर, और सिक्स सेमेस्टर का है पूरा LLB का कोर्स है। और BLLB का कोर्स 10 ईयर का है, वो मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। एक वीडियो में मैं आपको बताऊँगा LLB और BLLB में क्या है बेटर। अब बात करते हैं हम फिफ्थ सेमेस्टर की, और फिफ्थ सेमेस्टर में आपके लिए लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड आ जाएगा। और इसमें आपको एविडेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसे साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, और यह 1872 का एक्ट है। काफ़ी बार पूछा जाता है जुडिशियल लेवल एग्जाम में कि किस ईयर का एविडेंस एक्ट चलता है, तो 1872 का यह एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 1872 का है, IPC 1860 की है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको सिविल प्रोसीजर कोड और लिमिटेशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा। और एविडेंस एक्ट से मध्य प्रदेश सिविल जज में 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और सिविल प्रोसीजर कोड और लिमिटेशन एक्ट भी MP सिविल जज में पूछा जाता है। इसलिए यह सेमेस्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमेस्टर एज फार एज सिविल जज इज कंसर्न्ड। तो इसमें आपको डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कॉपीराइट एक्ट पढ़ना पड़ेगा, जो काफ़ी चर्चा में है, महत्वपूर्ण है। और LLB के बाद ज़्यादातर जन LLM में कॉपीराइट एक्ट चुनते हैं, और कॉपीराइट काफ़ी महत्वपूर्ण विषय अभी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है। और आपको कंप्यूटर एजुकेशन भी पढ़ने को मिलेगा फर्स्ट। तो LLB एक इतना अच्छा कोर्स है, इसमें आपका संपूर्ण मानव विकास हो जाता है, जिसमें आप काफ़ी एक परिपक्व या मेच्योर नागरिक बनते हैं एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न्ड। इसमें आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी पढ़ने को मिलेंगे। तो LLB एक अच्छा सब्जेक्ट है या अच्छा कोर्स है, जिसमें आप एविडेंस को पढ़ते हैं, आप IPC पढ़ते हैं, आप CRPC पढ़ते हैं, आप भारत के संविधान को समझते हैं, और आप एक जागरूक नागरिक बनते हैं। आप जानते हैं कि क्राइम क्या है, किस प्रकार से होता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे लास्ट सेमेस्टर की, जो कि है सिक्स सेमेस्टर। 3 ईयर का यह कोर्स है। सिक्स सेमेस्टर मतलब लास्ट सेमेस्टर, और लास्ट सेमेस्टर में भी वही 6 सब्जेक्ट रहेंगे। लास्ट सेमेस्टर LLB के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो लिस्ट ऑफ पेपर प्रेस्क्राइब फॉर 6 सेमेस्टर। सबसे पहले लॉ CC 611 मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग पढ़नी पड़ेगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है LLB में सबसे। फिर मूट कोर्ट एक्सरसाइज और इंटर्नशिप होगी आपकी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में थर्ड पार्ट मिलेगा, जिसमें आप ट्रेडमार्क एक्ट पढ़ेंगे और डिज़ाइन पढ़ेंगे। और उसके बाद आप प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम भी रहेगा इसमें, और कंप्यूटर एजुकेशन का पार्ट सेकंड रहेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका सोर्स है डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी की साइट से मैंने डाउनलोड किया है, बिकॉज कॉपीराइट आ जाते हैं इसलिए। और इसका उद्देश्य आपके लिए नॉलेज प्रोवाइड करना है। तो अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन की। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सबसे पहले यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आप पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे GST के। आप ओवरव्यू ऑफ GST एक्ट पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एंड असेसमेंट पढ़ेंगे, कस्टम एक्ट पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग क्या है, प्लीडिंग क्या है, प्लीडिंग क्रिमिनल में पढ़ेंगे, कन्विंसिंग पढ़ेंगे, इस प्रकार से आप लोग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मूट कोर्ट एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप। यह एक इसका सिलेबस भी दिया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो है ट्रेडमार्क एंड डिजाइन। इसमें आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स पढ़ेंगे। तो अगर इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की, और नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो कि है कंप्यूटर एजुकेशन। उसमें
5th सेमेस्टर में भी आप कंप्यूटर पढ़ेंगे पार्ट 1, इसमें आप पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो LLB की हमने बात की इसमें, इस वीडियो में LLB का क्या सिलेबस रहता है, कितने ईयर का है कोर्स रहता है और किस प्रकार से। इस वीडियो में अब हम बात करते हैं कि LLB में आप एडमिशन कैसे पाएँ। आप डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए एंट्रेंस के लिए। आपका एक एंट्रेंस होगा LLB में, उसके बाद एक मेरिट आएगी जो कट ऑफ लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। और LLB में आप इजीली अवेलेबल हो, आप मतलब एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप जनरल के विद्यार्थी हैं तो 200 में से आप 100+ मार्क्स लाइए और उसके बाद भी 2nd और 3rd काउंसलिंग में कंपेरेटिव एडमिशन हो जाता है। लेकिन ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, और 100 मार्क्स मानिए आप किसी भी कास्ट के हों, जनरल, OBC, SC, ST, क्योंकि 100 आ गए तो सिलेक्शन पक्का है। उसके बाद फिर आपका 2nd और 3rd और 4th काउंसलिंग में ईजिली एडमिशन हो जाता है कम मार्क्स पर भी। लेकिन अगर आप BA LLB, जिसे हम बैचलर ऑफ आर्ट और बैचलर ऑफ लॉ ऑनर्स कोर्स कहते हैं 5 ईयर का डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी का, उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। उसकी जनरल की कट ऑफ 120 मार्क्स प्लस जाती है, 122 पर, OBC की 116 या 118 पर, और SC की 110 पर, और ST की भी 100 पर। तो आप अगर BA LLB के मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और एक वीडियो में बताऊंगा कि BA LLB या LLB के क्या फ़ायदे हैं, और एक वीडियो बताऊंगा कि BA LLB की करेंगे या लॉ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। और एक और बात, आप कमेंट में पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है या LLB से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, और आपको ज़रूर आंसर दिया जाएगा। तो धन्यवाद।